नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा कि दोनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, इन्होंने कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत करी और आज कैसे इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे आ पाए। तो आज इन दोनों को कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये दोनों अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रतन टाटा के बारे में और ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने शुरुआत कैसे करी। तो दोस्तों, टाटा कंपनी की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपये में हुई थी और आज इसकी कीमत 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे टाटा कंपनी ने कितनी ज्यादा तरक्की करी है। तो दोस्तों, 1839 में जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले टाटा कंपनी की शुरुआत करी थी और उस टाइम उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल के बिजनेस में हाथ आजमाया था। जब टेक्सटाइल का बिजनेस ठीक ठाक चलने लग गया तो उन्होंने नागपुर में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना करी। उसके बाद इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। इसके बाद इनके बेटे दोराबजी टाटा भी इनके साथ इस बिजनेस में हाथ बटाने लग गए और इनके बेटे ने दो नई कंपनियों की स्थापना करी। एक कंपनी का नाम था आयरन स्टील और दूसरी कंपनी का नाम था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए जमशेदजी टाटा ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहे और कुछ टाइम बाद इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद फिर इनके बेटे दोराबजी टाटा ने ही इस कंपनी को आगे बढ़ाया और भी बहुत सारी नई नई कंपनियों की स्थापना करी। फिर इसके बाद देखते देखते ये सिलसिला चलता रहा, कंपनी ग्रो करती रही, आगे बढ़ती रही और नई नई छोटी छोटी कंपनियां भी साथ साथ में जुड़ती रही इनके साथ। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही थी, दोराबजी टाटा जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1938 में जहांगीर टाटा जी ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। जहांगीर टाटा दोराबजी टाटा जी के बेटे थे। जब ये इस बिजनेस में आए उस टाइम तक 14 कंपनियां थी और इनके रहते रहते धीरे धीरे इन्होंने कंपनियों को आगे बढ़ाया और इन्होंने 95 कंपनी तक पहुंचा दी। तो दोस्तों, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि एयर इंडिया की शुरुआत जहांगीर टाटा जी ने ही करी थी, लेकिन उस टाइम इसका नाम टाटा एयरलाइंस था और धीरे धीरे टाटा एयरलाइंस की भी तरक्की होने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को अपने अंडर ले लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि एयरलाइंस जैसी कंपनियों को हम संभालेंगे, लिए टाटा एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कंपनी ग्रो करती रही और कंपनी आगे बढ़ती रही और फिर रतन जी टाटा का नंबर आया। इसके बाद फिर रतन जी टाटा को इस कंपनी का मालिक बना दिया गया। तो दोस्तों, अभी हम और आगे इनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में कि इनकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और ये लोग कैसे अपनी दौलत को उड़ाते हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास टोटल 6 कंपनियां हैं और इसके अलावा भी छोटी मोटी और कंपनियां हैं, लेकिन जो मजबूत और जहां से इनकी इनकम जनरेट होती है वो बेसिकली 6 कंपनियां हैं। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की स्थापना करी थी। इन्होंने ही रिलायंस कंपनी को बनाया था। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी सबसे पहले विदेश में काम करते थे, वहीं पे ही पैसे जुटाते थे और फिर जब इनके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए तो ये मुंबई आ गए। तो दोस्तों, मुंबई आके इन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत करी। उस टाइम रिलायंस कंपनी मसालों का व्यापार करती थी, मतलब मसाले बनाती थी और दूसरे खाने वाले पदार्थ बनाती थी। जब इनका बिजनेस मसालों में अच्छा चलने लग गया तो इन्होंने फिर आगे अपने बिजनेस को और ग्रो करने की सोची और इन्होंने कपड़ों के बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम बिमल था। तो दोस्तों, लेकिन जो बिमल कंपनी है वो कपड़ों के मार्केट में ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी ने इसमें और अपना ध्यान दिया और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे और इसके बाद इन्होंने इसका आईपीओ लॉन्च किया, मतलब शेयर मार्केट में इसको रजिस्टर किया। दोस्तों सोचिए, उस टाइम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों से बातचीत करके, फेस टू फेस बात करके और बहुत सारे इवेंट करके लोगों से इस कंपनी में पैसे लगवाए और फिर धीरे धीरे करके इस कंपनी को आगे इन्होंने ग्रो किया। तो दोस्तों, 2002 में इस कंपनी की वैल्यूएशन 75,000 करोड़ तक पहुंच गई और फिर इसके बाद ये फॉर्चून 500 में भी इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो दोस्तों, रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने ही करी थी, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। मुकेश अंबानी और इनके भाई अनिल अंबानी शुरू से ही अपने पिताजी के साथ इस कंपनी में हाथ बटाते थे। तो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ये कंपनी ग्रो कर रही थी, कुछ टाइम बाद धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई। वो भी इनकी मृत्यु अचानक हुई थी, जिसके बाद फिर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाइयों के हाथ में ये पूरा बिजनेस, पूरा अंपायर चला गया। धीरे धीरे इन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर बहस होने लगी या फिर लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर इसके बाद इस कंपनी का बंटवारा हो गया। कुछ चीज़ें फिर मुकेश अंबानी के हाथ में आई और कुछ चीज़ें अनिल अंबानी के हाथ में आई। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि आज मुकेश अंबानी कितने ज़्यादा
अमीर हो चुके हैं और वहीं अनिल अंबानी अब सड़कों पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज हो चुके हैं और उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों में कितना फ़र्क है। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी दोनों भाइयों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और दूसरा आज दिवालिया हो चुका है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि मुकेश अंबानी और रतन जी टाटा दोनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और सबसे ज़्यादा अपने पैसे को कौन खर्च करता है। तो दोस्तों मुकेश अंबानी की अभी नेटवर्थ 8,300 करोड़ यूएस डॉलर से भी ज़्यादा किया और वहीं पे रतन जी टाटा की नेटवर्थ 3,800 करोड़ यूएस डॉलर की है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रतन जी टाटा के पास 135 कंपनियां हैं, वहीं पे मुकेश अंबानी के पास बस 6 कंपनियां हैं, तो कैसे रतन जी टाटा की नेटवर्थ कम है और वहीं पे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुकेश अंबानी की इनकी कंपनियों में शेयर की जो परसेंटेज है वो 48% है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। और वहीं पे रतन जी टाटा अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी में सिर्फ 1% के ही मालिक हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर के मालिक सिर्फ 1% हिस्सा कैसे इन्होंने लिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टाटा कंपनी है वो बहुत सारे फाउंडेशन चलाती है जिसमें वो गरीब लोगों की मदद करती है। तो ऐसे अलग अलग नाम से बहुत सारे फाउंडेशन है, जैसे कि अभी जो सबसे बड़ा इनका फाउंडेशन है वो सर रतन जी टाटा जी के नाम से है और ये फाउंडेशन 1918 में स्थापित हुई थी और आज तक ये फाउंडेशन चल रही है। और बाकी जो हिस्सेदारी है 66% की हिस्सेदारी सिर्फ इन फाउंडेशन के पास है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने कितने ज़्यादा पैसे को चैरिटी में दे देते हैं। अगर आज ये सारी हिस्सेदारी इनके नाम पे होती सबसे ज़्यादा अमीर इंसान यही होते। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रतन जी टाटा शुरू से ही इनकी मंशा पैसे कमाने की तो थी, लेकिन उस पैसे को सही जगह पे लगाना और सही लोगों पे लगाने की ज़्यादा थी। वहीं पे मुकेश अंबानी 48% के मालिक हैं, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये अपने पैसे को किस तरह खर्च करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो दुनिया में सबसे बड़े घरों में से एक है और साथ ही साथ सबसे महंगे घरों में सबसे पहले नंबर पे आता है। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी वाइफ के लिए 1,000 स्क्वायर फीट के 3 प्राइवेट जेट भी बुक करवा रखे हैं, खरीद रखे हैं। और वहीं पे इन्होंने और भी इनके बहुत सारे ऐसे ऐसे शौक हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को ये खरीदते हैं जो दुनिया में सबसे महंगे माने जाते हैं। और मुकेश अंबानी गाड़ियों के भी बहुत ज़्यादा शौकीन माने जाते हैं क्योंकि इनके पास 200 से भी ज़्यादा बहुत अलग अलग टाइप की कार्स हैं जो कि जिनकी कीमत करोड़ों में है। वहीं पे आपको एक बात और बता दूं कि मुकेश अंबानी अपनी शादियों में, अपने घर की शादियों में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और इनकी जब बेटे की शादी थी उस टाइम इन्होंने 100 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च किए थे और बड़े बड़े स्टार्स को भी बुलाया था। तो दोस्तों अब वहीं पे हम कंपेयर कर लेते हैं रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की ज़्यादा बड़ी शौक नहीं है, वो नॉर्मल छोटे से घर में रहते हैं, फिर फालतू दिखावा नहीं करते। ये जो भी अपना पैसा होता है या तो ये हेल्थ केयर में अपना इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरे जो एनजीओ चलाते हैं उनमें ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो जो रतन जी टाटा है, लोगों की नज़रों में इनकी वैल्यू अलग लेवल की है। लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि जो ये काम करते हैं, जो ये भलाई के काम करते हैं, ये कभी बताते नहीं है, लोगों को दिखाते नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े आदमी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का लोगों को पता चल जाता है। वहीं पे मुकेश अंबानी कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन फिर वहीं पे ये अपना ज़्यादातर पैसा महंगी चीज़ों को खरीदने में और उनको दिखाने में ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और वहीं पे रतन जी टाटा अपना नॉर्मल ही सिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल रतन जी टाटा बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। तो इसकी वजह से वो घर में ही रहते हैं और जो इनकी कंपनियों की देखभाल के लिए कोई इन्होंने दूसरा बंदा रखा हुआ है जो कि इनकी कंपनियों को देखता है। तो दोस्तों आपको इनके बारे में पता चल गया होगा कि कैसे इन्होंने इन कंपनियों की शुरुआत करी और कैसे धीरे धीरे करके ये कंपनियां भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। तो दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।